आप देख रहे हैं रितेश हॉरर स्टोरी रितेश के साथ। हमारी आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, बाबू घाट में अब तक आपने देखा कि किस तरह मुकेश रॉय जी को बस में एक लड़की मिलती है जिसकी मदद करने के बाद मुकेश रॉय बाबू घाट उतर जाते हैं और उसके साथ वो लड़की भी। मुकेश रॉय उस लड़की को समझाने की कोशिश करते हैं मगर उसकी भाषा उस लड़की को समझ नहीं आती है। तभी वो लड़की एक मैप दिखाते हुए एक ट्रायंगल के निशान की ओर इशारा करती है और फिर एक बस आती है और मुकेश रॉय उस लड़की को बस में चढ़ाने के चक्कर में बस में ही फंस जाते हैं। जब मुकेश रॉय बस ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहते हैं तो बस वाला भी उसकी बात नहीं सुनता। तो दोस्तों, आपने इस कहानी का पहला और दूसरा भाग नहीं देखा है तो देख ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अब बढ़ते हैं बाबू घाट की कहानी में आगे की ओर। दरअसल उस बस ड्राइवर के चेहरे पर कुछ भी नहीं था, ना आंखें और ना ही मुंह। मैं उस बस ड्राइवर की ओर देखते हुए चिल्ला ही रहा था कि वो लड़की मेरे पास आई और मुझे सहारा देते हुए जल्दी से उठाया और अपने साथ सीट पर बिठा लिया। वो मुझे शांत करने की पूरी कोशिश कर रही थी मगर मैं अभी भी उस बस ड्राइवर के चेहरे को लेकर डरा हुआ था। डर से मेरे हाथ पैर कांपे जा रहे थे, सांसें भी चढ़ी हुई थी। तभी उस बस ड्राइवर ने अचानक से बस रोकी और अपनी सीट पर से उठा। मेरी नज़रें अभी भी उस पर ही थी। फिर जैसे ही वो पलटा तो मैंने देखा कि अब उसका चेहरा हम लोगों की तरह ही बिल्कुल नॉर्मल है। तभी वो बस ड्राइवर गुस्से में हमारी तरफ आया और उस लड़की से अपनी भाषा में कुछ बोला। उसकी बात सुनने के बाद वो लड़की थोड़ा डर गई। धीमी आवाज में मेरे हाथ पकड़ते हुए उस लड़की ने कुछ कहा मगर उस बस ड्राइवर को गुस्सा शांत होने की वजह और भी बढ़ गया था और पता नहीं क्यों वो बस ड्राइवर मेरा हाथ पकड़कर बस से जबरन उतारने की कोशिश करने लगा। मुझे बस से जबरन उतरता देख वो लड़की एकदम से गुस्से में आ गई और वो उस बस ड्राइवर से मेरा हाथ छुड़ाते हुए उस बस ड्राइवर को बस से धक्का दे दिया, जिस वजह से वो बस ड्राइवर बस से बाहर जाकर गिरा। अभी इतने में भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो वो भी बस से उतरने वाली थी कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और मामले को किसी तरह संभालने की कोशिश करने लगा। इतने में वो बस ड्राइवर ना जाने कहां से 5 और लोगों को बुलाकर ले आया जिन्होंने लाल रंग की एक जैसे कपड़े पहने थे। उन 5 को देखते ही वो लड़की एकदम से घबरा गई और तुरंत मेरा हाथ पकड़कर बस से उतरकर तेजी से भागने लगी और हमारी पीछे पीछे वो सारे भी। अभी भी अंधेरा बहुत ज़्यादा था और जहाँ हम दोनों भाग रहे थे वो जगह जंगल जैसी लग रही थी। उस वक्त मैंने तो उस लड़की से कुछ नहीं पूछा क्योंकि मुझे लगा शायद अभी भागने में ही भलाई है। फिर काफ़ी देर तक भागने के बाद हम दोनों बुरी तरह से थक चुके थे और हमारी सांसें भी चढ़ चुकी थी। जब आसपास नज़र घुमाई तो पाया कि वो लाल पोशाक वाले लोग भी नज़र नहीं आए, जिससे हमें थोड़ी राहत मिली। मैं अभी उस लड़की से पूछने ही वाला था कि वो लोग कौन थे कि उसने वही मैप निकालते हुए मैप पर बने क्रॉस के निशान की ओर इशारा करते हुए मुझे ये समझाने की कोशिश करने लगी कि हम लोग अभी यहाँ पर हैं। पता नहीं कैसे अब मैं उसका इशारा आसानी से समझने लगा था मगर वो अभी भी मेरा इशारा समझ नहीं पा रही थी। उस क्रॉस के निशान के साथ साथ उस मैप पर आदमियों के कंकाल भी बने हुए थे, जिससे मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मैं उस लड़की से निशान की ओर इशारा करते हुए पूछा तो उसने जवाब में अपनी गर्दन दबाते हुए अपनी जीभ बाहर निकाल ली। मतलब वो भी यही कहना चाहती थी कि ये जगह बहुत खतरनाक है। मैं मन ही मन यही सोच रहा था कि ना जाने मैं किस चक्कर में पड़ गया हूँ और अब ना जाने आगे क्या होने वाला है कि तभी अजीब सी आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें सुनते ही उस लड़की ने फिर से कस के मेरा हाथ पकड़ा और वहाँ से तेज़ी से भागने लगी। भागते वक्त जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि बहुत सारे चूहे जैसे जीभ हमारी तरफ दौड़ते चले आ रहे हैं और तो और वो सारे जीभ लाल रंग के थे और उनकी आंख बिल्कुल सफ़ेद थी। हम दोनों अपनी बची हुई पूरी जान से कटीली झाड़ियों से होते हुए बेतहाशा भागने लगे। बहुत दूर तक भागने के बाद उन चूहों की आवाज़ें आने बंद हो गईं। पीछे पलट कर देखा तो वो सारे लाल चूहे भी अब गायब हो चुके थे मगर भागते वक्त हम दोनों को बार बार कटीली झाड़ियाँ लग रही थी, जिस वजह से हमारे हाथ पैर बुरी तरह से छिल रहे थे और उनसे खून भी निकल रहा था। मगर जहाँ मेरे शरीर से लाल खून निकल रहा था तो वहीं उस लड़की से पीले रंग का, जो कि हैरानी की बात थी। अब उस लड़की की भाषा की तरह वो लड़की भी मुझे रहस्यमय लगने लगी थी।
तो दोस्तों कौन थे वो लाल पोशाक के लोग, और वो चूहे लाल रंग के क्यों थे, और लड़की का खून पीला क्यों था? आखिर क्या था इस लड़की का रहस्य, और ये लड़की मुझे मुकेश रॉय जी को कहाँ ले जाना चाहती थी? ये जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी का अगला पार्ट। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त रितेश जल्द ही मिलूंगा इस कहानी की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।